हो, तुम भी जमीन देहरादून में कब्जा। साथियों, जिस तरह से स्थिति यहाँ हो रही है, हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, पर आप यहाँ देखिए कि जंगलों में किस तरह से कब्जा हो रहा है। और 2019 में कुछ मजदूर आते हैं या काम करते हैं और ये देखिए पक्के घर बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं। और रही बात कि जब इनकी शिकायत होती है तो इन पे कार्रवाई करने की बजाय इनके बिजली के मीटर लग जाते हैं, बिजली के पोल लग जाते हैं। परसों शिकायत हुई थी और उसके बाद जहाँ शासन प्रशासन को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां उल्टा यूपीसीएल इनके बिजली के मीटर लगा रहा है, बिजली के खंभे लगा रहा है। और कुछ समय बाद इनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद ये हमारे जो मूल निवासी उनके अधिकारों को कुठाराघात करने के लिए नौकरियों में भी अप्लाई करेंगे। जमीनें हमारी कब्जा चुके हैं, तो ये कितनी गंभीर बात है, कितना गंभीर मसला है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहाड़ के युवा हैं वो यहाँ उत्तराखंड में देहरादून आते हैं, कोचिंग सेंटरों में जब भर्ती होते हैं तो देहरादून के कमरों में किराया देते हैं। और आज स्थिति ये है कि कुछ लोग आते हैं तो यहाँ बच जाते हैं, न किसी किराए की जरूरत, न शासन प्रशासन से इजाजत की जरूरत, और यहाँ पक्के निर्माण हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया तो यह है, मैं अपने मूल निवासी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि तुम भी क्यों कमरे का किराया दे रहे हो, तुम भी जमीनें देहरादून में कब्जाओ, तुम भी यहाँ के मालिक बनो, तुम क्यों यहाँ इस तरह से किराया दे रहे हो। तो ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा कि ये जो कार्यवाही है इसके खिलाफ हमें पुरजोर तरीके से हम खड़े हैं। जो आपने अंदाज नगरी और चौपट राजा का जो हिसाब बना रखा है, इसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जल जंगल जमीनों के अधिकारों की बात करता है, कानून की बात करता है, मूल निवासियों के अधिकारों की बात करता है, हित की बात करता है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। और पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के आज हमारे महानगर जो अध्यक्ष है प्रवीण मोला जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जिलाधिकारी से भी बात करेंगे, पटवारी से, और हमारे जो कानून भवन से बात हो रही है, और किसी भी सूरत पे ऐसे कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ये जो यूपीसीएल से भी जवाब मांगा जाएगा कि किस तरह से आपने यहाँ कार्रवाई करनी थी और आप लोग यहाँ बिजली के मीटर लगा रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि कान खोल के सुन ले कि किसी भी कीमत में ऐसे कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल पुरजोर तरीके से ऐसे कब्जों का विरोध करेगा, ऐसी बस्तियों का विरोध करेगा जो हमारे जल जंगल जमीनों में होंगी, जो हमारी छातियों में होंगे और हमारे मूल निवासियों के अधिकारों पे हमला करते हुए होंगे। भाई मैं पहले ही बोला था, बिना विधायक के, बिना एमपी एमएलए के सपोर्ट के ये हो ही नहीं सकता है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर स्टेट से आकर के, कहीं और से आकर के यहाँ अपना घर बना लें। और उन्होंने घर क्या, पूरा गांव का गांव बना रखा है। ये इन्होंने एमपी एमएलए क्या है ना, इन्होंने इनको बसाया है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ वोट के चक्कर में उनको वोट चाहिए। ठीक है, बोले होंगे यार आने दो, ठीक है, 50-60 वोट ऐसे ही बन जाएंगे अपने, और सारे वोट बन जाएंगे। और पहाड़ों में तो मैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह की एक्टिविटी पहाड़ों के बीच में, क्योंकि जाता नहीं है कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि पहाड़ों में ऐसा भी कोई कस्बा होगा, बन जाएगा रातों रात। ठीक है, फिर अचानक पता चलता है, कोई चरवाहा पहुंचता है, वहाँ पे पता चलता है अरे यहाँ पे तो लोग रह रहे हैं, कौन से लोग हैं। फिर लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं तो पता चलता है यार यहाँ पे तो लोग आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ के लोग जो है कमाने के चक्कर में दूसरे स्टेट जा रहे हैं, और उनके स्टेट में दूसरे स्टेट के आकर के लोग कब जा रहे हैं। मतलब